क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से बेटा। क्या कहना चाह रखा है? बोलेगा एक लैंप 80 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से 80 वोल्ट की बात कर रखा है। महेंद्र, V बराबर कितने दे रखा है? 80 वोल्ट। ठीक है, ये क्या बोलेगा? 80 वोल्ट के दिष्ट स्रोत धारा स्रोत से जोड़े यार में 10 एम्पियर की धारा लेता है। 80 वोल्ट पर जब जोड़ा रखा है तो यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा ले रखा है, तो I बराबर कितना आएगा? I बराबर कितना दे रखा है? 10 एम्पियर का। तो एक काम कर लेते बेटा कामराज, यहाँ पे एक काम कर लेते, यहाँ से R की वैल्यू निकाल ले, देख लेते। अगर V बराबर 80 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा ले रखा है तो इस समय चेक कर लेते कि इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो V बराबर क्या आएगा? ओम का नियम लगा देते हैं, I मल्टीप्लाई कितना आएगा? R के। ठीक है, प्रतिरोध हम चेक कर रहे हैं तो कितना आएगा? R बराबर कितना आएगा? V ऑब्लिक कितना आएगा? I के। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 10। तो R बराबर कितना आएगा? R बराबर ये कितना आएगा? 8 ओम के। राइट है बेटा। अब शब्द इसने बॉडी का बोला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने क्या बोला है? 30वां बोलेगा इसे 100 वोल्ट का। अब देखिएगा जरा 100 वोल्ट कहाँ 80 और कहाँ 100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये विभव का शिखर मान होगा। दोनों में कंपेयर करो, 80 ज्यादा है कि 100 ज्यादा है? 100 ज्यादा है, तो इसका मतलब शिखर मान। शिखर मान का मतलब शिखर के मतलब वो तो ऊंचाई सबसे हाईएस्ट पे बैठा, तो क्या आएगा? V नॉट। V नॉट बराबर कितना देर का? V नॉट बराबर कितना देर का? 100 वोल्ट के। विभव का शिखर मान दे दिया। क्या कहने चाह रहे का? बोला गया कि इसे 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से F बराबर कितने देर का? F बराबर 50 सेकेंड की पावर कितना देर का? -1। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा से जलाने के लिए इसके श्रेणी करना है कितने प्रेरक? L बराबर। राइट है। अब एक काम कर लो, इसकी प्रतिबाधा निकल रही है क्या? प्रतिबाधा निकल रही है भैया? किससे निकल रहा है प्रतिबाधा? 10 एम्पियर का। आई दे रखा है, एक्सेल नहीं दे रखा है ना? तो एक्सेल किससे निकाल ले? प्रतिबाधा किससे निकाल लिया जाए? V नॉट का ही दे रखा, I नॉट की वैल्यू क्या ले ले? चलिए इसी से निकाल लेते प्रतिबाधा। ठीक है, तो क्या आएगा? V बराबर श्रेणी क्रम में जोड़ा रखा भैया भैया भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ा रखा है ना, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, 10 एम्पियर दोनों में काम आ जाएगा, धारा का शिखर मान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? V बराबर V नॉट बराबर I मल्टीप्लाई कितना आएगा? Z के। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? Z को बाहर ले लेते हैं, तो Z बराबर कितना आएगा? V नॉट डिवाइडेड बाई कितना आएगा? I के। V नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 10। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान है, 10 10 10, ये कितना आएगा? Z बराबर कितना आएगा बेटा? 10 ओम। यही आ जाएगा। अब यहां से एक्सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? Z बराबर Z स्क्वायर बराबर कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस कितना आएगा? एक्सेल स्क्वायर के। हो गया बाबू? राइट है। तो इस कंडीशन में किसको निकालने? एक्सेल को। तो एक्सेल स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा? Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के। ठीक है, अब एक्सेल की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। एक्सेल स्क्वायर बराबर Z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। ओके, 10 का कितना आएगा? होल स्क्वायर माइनस R की वैल्यू कितनी दे रखी है बाबू? 8 निकाले हो, 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 88 64, तो कितना आएगा? एक्सेल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36 के। तो एक्सेल बराबर कितना आएगा? एक्सेल बराबर 6 ओम के। आगे बेटा? ओके, अब एक काम कर लेते हैं, जब एक्सेल मेरे पास आ गया है तो इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगाते हैं? 2 पाई एफ एल लगा दीजिए। तो एक्सेल बराबर कितना आएगा? एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल के, यहां से निकल जाएगा, तो एल की वैल्यू ले लीजिए। तो एल बराबर कितना आएगा? एल बराबर एक्सेल डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2 पाई एफ के। राइट है। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा एल की वैल्यू। कितना आएगा? एल बराबर एक्सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 6 डिवाइडेड बाई 2 गुणे
314 गुणे कितना आएगा 10 पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, राइट है। ये कितना आएगा 2 एक कम 100, कितना आएगा 10 10 कैंसिल आउट, ये कितना आएगा 3 157 के, राइट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा L बराबर 3/157 के, ये आ गया। अब एक काम कर लेते हैं 3 का डिवाइड कर लेते हैं, चलिए कितना आएगा 3 डिवाइडेड कितना आएगा 157 के, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया। अब एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में दे लेते हैं, कितना आएगा 3 डिवाइडेड कितना आएगा 157 के, अब भाग नहीं जाएगा दशमलव 0 बढ़ाया, फिर एक काम कर लेते हैं 1 0 और 15 दूना 30, 2 टाइम नहीं जाएगा 1 टाइम ही जाएगा, कितना आएगा 1, ये कितना आएगा भैया 157 के, यहाँ पे लेस देन कर दीजिए कितना आएगा 3 9 यानी 4, यहाँ पे कितना आएगा 1 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा कितना आएगा 15 157 गुणे कितना आएगा 9 के, देख लेते कितना आएगा 7 9 63 हासिल बच्चे 6 9 5 45 और 6 51 हासिल बच्चे 5 9 5 14 14 13 के करीब जा रहा है, ले जाए 100% जा रहा है, क्या बात कर दी है, कितना आएगा 9 टाइम कितना आएगा 14 13 कितना बचा 7, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कैंसिल छोड़ दीजिए 0.1019 के करीब ले लेते हैं, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा 0.019 के, ठीक है। अब राउंड ऑफ का नियम यूज कर रहे हैं, तो राउंड ऑफ का नियम क्या होता है, अगर 4 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो अंक छोड़ा जा सकता है, तो इसको छोड़ दें तो बगल वाली डिजिट क्या हो जाएगी, एक स्थान बढ़ जाएगी, तो L बराबर कितना ले सकते हैं 0.02, ये क्या आएगा हेनरी के, दैट्स राइट आंसर।